ठीक है। तो आइसोमेरिज में स्ट्रक्चरल के 3 पार्ट करवा दिए थे मैंने आपको। कौन कौन से? आयोनाइजेशन, लिंकेज एंड हाइड्रेट। आज अपन नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अपनी है कोऑर्डिनेशन। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। समझना थोड़ा ध्यान लगा के, काफी सिंपल है, ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज ये कब होगी? जब केटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर के हो, ठीक है ना। केटाइन और एनाइन दोनों किस नेचर के हो? कॉम्प्लेक्स नेचर के हो, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है? बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल ऑफ लिगेंड और बोथ सच आइसोमर्स आर फॉर्म, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो कैसे, बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आप आ जाएगा समझ में। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका केटाइन और इसका एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर के। देखो CuNH3 4 और PPCl4 दिख रहा है, यह ध्यान दीजिए आप, है ना। अब देखो एक काम करता हूं मैं, है ना, आप बताओ इसका अगर नाम लिखें, आईपीसी नेमिंग बताई थी क्या था? टेट्रामाइन कॉपर सेकेंड और टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव और फिर क्या आया? नेगेटिव आया कि नहीं आया, है ना। अब बात को ध्यान से ना बेटा, सबसे पहले एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है भैया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2 हो गई, है ना, होगी भैया +2, ठीक है। तो इस ओवरऑल इस आयन पे चार्ज क्या आएगा? कॉपर का +2, अमोनिया का 0, तो नेट आ गया +2। इधर आ जाओ, प्लेटिनम के साथ क्लोरीन जुड़े 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका? अभी 4 है, मतलब प्लेटिनम यहाँ पर भी सेकंड है। 4 क्लोरीन, हर क्लोरीन पे क्या होता है? -1, तो 4 क्लोरीन पे क्या हो गया? -4 हो गया। तो देखो +2 -4, नेट कितना आ गया? -2 आ गया कि नहीं आ गया? तो अब देखो अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब क्या किया, देखो एक अमोनिया इधर चला गया और एक क्लोरीन इस तरफ आ गया, ठीक है ना। अगर ये ऐसे आ जाए तो हुआ क्या? देखो हुआ क्या, इसमें ध्यान दीजिए बेटा, कि एक अमोनिया उधर और एक क्लोरीन इस तरफ, है ना। तो देखो अब इधर 3 अमोनिया, एक क्लोरीन, है ना, और इधर 3 क्लोरीन, एक अमोनिया रह गया। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखो, कॉपर का +2, अमोनिया का 0, Cl का -1, तो नेट हो गया +1। इधर अगर +1 है ना, इधर -1 आएगा। कैसा आएगा देखो, प्लेटिनम का 2, 3 क्लोरीन, तो -3, तो क्या रह गया? -1 रह गया, है ना। तो देखो पहले आया +2 -2, अब आया +1 -1। अब देखो अगर मैं ऐसा करूं कि एक अमोनिया और उधर ट्रांसफर कर दूं और एक क्लोरीन और इधर आ जाए, देखो 2 अमोनिया 2 क्लोरीन और उधर भी 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, ऐसा करते ही ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, ये एग्जिस्ट करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? ध्यान से सुनिए। देखो देखो कॉपर का +2 है, 2 क्लोरीन का -2, +2 -2, नेट कितना हो गया? 0, ये भी 0। इधर आओ, प्लेटिनम का +2, अमोनिया का 0, 2 क्लोरीन का -2, ये भी क्या हो गया? 0। दोनों तरफ 0 0, क्या 2 0 0 के बीच में अट्रैक्शन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा ना। तो बेटा ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। समझ में आया? ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल, क्योंकि 0 0 के बीच में तो अट्रैक्शन
लगेगा नहीं। कितना समझ में आया? अब आ गया, अब देखो अब और क्या चेंज कर सकता हूं मैं। इस प्लेटिनम को ही इधर लेके आ गया, देखो प्लेटिनम आ गया इधर और कॉपर चला गया इधर, लिगेंड चेंज नहीं किया मैंने। समझ में आ रही है बात? देखो प्लेटिनम आ गया इधर और कॉपर आ गया इधर, लिगेंड 4 अमोनिया 4 क्लोरीन वैसे वैसे रहेगी। ठीक है, फिर देखो क्या किया मैंने, यहाँ कॉपर था यहाँ प्लेटिनम था, प्लेटिनम इधर आ गया और कॉपर इधर आ गया। चेक करो लिगेंड वैसे की वैसे दिख रहे हैं। तो देखो बेटा कितने बने, 1 2 3 4, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स 4 बने। अब देखो कैसे, ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे देखो, एक बार +2 -2 बन रहा है। अब +2 -2 में देखो, +2 कॉपर वाला हो जाए और -2 प्लेटिनम वाला हो जाए। फिर इसका उल्टा क्या, +2 प्लेटिनम वाला और -2 कॉपर वाला, दो ये बन गए। अब देखो +1 -1 वापिस वही, इधर कॉपर इधर प्लेटिनम, फिर इधर प्लेटिनम इधर कॉपर, तो +2 -2 से 2 बने और +1 -1 से भी 2 बने, तो ओवरऑल कितने बन गए, 4 बन गए। समझ में आई बात? अब देखिए बात नेक्स्ट की करते हैं। देखो बेटा सुनो, सेकंड एग्जांपल को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कौन बताएगा? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ठीक आएगी? हाँ, तो कोबाल्ट को मैंने लिखा 3। हाँ। इधर क्रोमियम की बताओ, ठीक आएगी? ठीक है, अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है, बताइए। +3 हो गया और इस पे कितना हो गया, -3। देखो मैंने क्या लिखा, +3 -3, फिर +2 -2, फिर क्या लिखा, +1 -1। अब देखो +3 -3 में 2 बार बनेगा भाई, एक तरफ इधर कोबाल्ट इधर क्रोमियम, फिर उल्टा, फिर क्रोमियम कोबाल्ट, वही वापस 2 यहां से बनेंगे और 2 यहां से बनेंगे। कितने बन गए, 6 बन गए क्या 6 बन गए। ये बात सुनाई? अब देखो एक बात सुनो, एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर दोनों मेटल अलग अलग हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर दोनों मेटल अलग अलग हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसके साथ मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, देखो पहले दोनों एग्जांपल में, तो आपको क्या करना है, टोटल जो आइसोमर्स है वो क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जस्ट डबल कर दो। सुन लो मेरी बात वापस, मैंने ये बोला कि दोनों तरफ मेटल अलग अलग है, ठीक है ना, और मोनोडेंटेड लिगेंड है। मेरी बात को ध्यान सुनना, दोनों तरफ मेटल अलग अलग है, ठीक है, और दोनों तरफ मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो क्या करेंगे, इसका जो आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स है वो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का जस्ट डबल। देखो जैसे कॉपर का भी सेकंड और प्लेटिनम का भी सेकंड, तो 2 × 2 टोटल 4 बने। इधर क्या है, 3 है, 3 × 2 कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये ऊपर वाले में हटा रहा हूं एक बार। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर आपसे कोई ये कह दे, देखो ये वाला एग्जांपल, ये प्लेटिनम इधर भी प्लेटिनम। अब बात में ध्यान से सुनना, देखो बेटा यहाँ पे कि दोनों तरफ एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, देखो इधर भी प्लेटिनम इधर भी प्लेटिनम, ठीक है ना,
अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आ गई, बट यहाँ 4 मत कर देना, है ना, यहाँ 2 बनेंगे। रीजन ये है दोनों मेटल एक ही है। देखो एक तो ये बन गया, एक क्या बन सकता था बताओ? ऐसा हो सकता है प्लेटिनम NH3 और ये प्लेटिनम Cl3NH हो गया। तो ये देखो ये जैसे +2 -2 आया, ये +1 -1 आया, आया कि नहीं आया? ये बात समझ आ गई? तो यहाँ 2 ही बने। देखो अरे समझ में आ गया? अब आप प्लेटिनम को शिफ्ट भी करोगे, आपको लगता है प्लेटिनम इधर ले इधर ले, एक ही तो बनेगा, अलग तो नहीं बनेगा ना। तो बात को ध्यान से सुनना, अगर दोनों मेटल डिफरेंट है और दोनों तरफ मोनोडेंटेट लिगेंड है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑक्सीडेशन नंबर का डबल। दोनों तरफ ही एक ही मेटल आ गया है ना, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उतने बनाने फिर। देखो अभी 2 ही बनाए मैंने, और उससे पहले वाले दोनों केस में बने कितने बनाए? 6 बनाए। ये बात सुनाई क्या? अरे बात सुनाएगी क्या? चलिए बात को आगे बढ़ाएं। एक बात बताओ बच्चों, चलो क्या इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? क्या इसमें पॉसिबल नहीं होगी? है ना, क्यों नहीं होगी? देखो सुनो, ये ऑलरेडी देखो +1 और ये -1 है कि नहीं है बेटा? अब इससे आगे का चेंज करते जाए क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 में अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना। अरे समझ में आया? आपको लगता है एक CN इधर एक अमोनिया इधर ले जाएं तो इस वाले पे 0 है ना, आ जाएगा 0, और 0 आते ही फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। तो बोलो क्या बोलोगे इसमें? अपन क्या बोलेंगे? नो आइसोमेरिज्म। अच्छा अब बताओ, इसमें बताओ कितने बनेंगे या नहीं बनेंगे? कितने बनेंगे इसमें? एक तरफ Ag एक तरफ कॉपर, 2 बन जाएंगे बेटा। 2 कैसे बनेंगे? मेटल तक एक्सचेंज हो सकता है ना, सिर्फ मेटल चला जाए। देखो कैसे, यहाँ जाए यहाँ जाए, आ सकता है ना। दूसरा क्या बन सकता है? देखो Cu कितने बने इसके? 2 बन गए ना। टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? 2 बन गए। समझ में आएगा? मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? दोनों मेटल अलग अलग हो, ध्यान से सुनो, दोनों मेटल अलग अलग हो और दोनों तरफ मोनोडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है। तो क्या करोगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उसका डबल कर दो। तो Ag की क्या आ रही है? 1 ही तो आ रही है, 1 का डबल क्या होगा? 2 होगा ना, ये तो लिखा है। दोनों तरफ एक ही मेटल हो और मोनोडेंटेट हो तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही कर दो। इसका मतलब इसमें सिर्फ ये एक ही होगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। समझ आ गया? इसके कोई भाई बहन नहीं है, ये अकेला ही है सिर्फ। भाई क्या बात सुन रहे हैं?
चलिए आप बताइए मुझे, इसके बताओ कितने बन जाएंगे। जल्दी बताओ। एक मिनट, पी वाई 6, सॉरी, पी बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या? ठीक है। अच्छा अब बताओ। आप बताओ कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 6 बन जाएंगे। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं मैडम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये ले रखा मैंने। देखो दोनों तरफ अब बाइडेंटेड लिगेंड है ना। इधर है ईएन, इधर है ओएक्स, है ना, इथाइलिन डायमीन, और ये है ऑक्सिलेटो। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे 6 नहीं बनेंगे, 4 ही बन पाएंगे। अब ये कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बताओ, ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इधर कितना है, बोलो। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इधर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों साइड 6 है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इधर ये +3 और ये भी +3। अब देखो इस कोबाल्ट के साथ 3 इथाइलिन डायमीन है, ये तो न्यूट्रल है ना बेटा, तो नेट चार्ज कितना है इस पे? +3। इस पे कितना है? -3। ओके, मैंने लिखा +3 -3। अब +3 -3 से 2 बन जाएंगे। कैसे? एक तो ये दिख ही रहा है, एक उल्टा कर दो, क्रोमियम इधर आ जाए, कोबाल्ट उधर चला जाए। अब देखो क्या हो सकता है, ये इस तरह से पड़ा और इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। एक ईएन उधर चला गया और एक ओएक्स इधर आ गया, आ गया। अब आप बताओ इस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज बताओ, बताओ कितना आएगा। चेक करो, कोबाल्ट का +3, इथाइलिन डायमीन का 0 और OX का -2। तो +3 और -2 यानी ये कितना हो गया? +1 और ये -1, है ना। आगे अब इससे भी कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसके अलावा बताओ कोई और पॉसिबल है तो। अब आपको लगता है कि एक और ले जाएं तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखो आपको लगता है कि एक इधर आ जाए और एक ये उस तरफ आ जाए, वो तो बात वही ले जाएगी आपके, और इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव, जबकि पहले पॉजिटिव होता है, पता है ना। अरे समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए ठीक है, तो हमने कितने बनाए? 4 बनाए। अगला देखो, इसमें ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मेटल एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, है ना। इसमें दोनों तरफ मेटल अलग अलग थी, इसमें दोनों तरफ मेटल
एक ही जैसे हैं। तो अभी +3 -3, फिर क्या बन सकता है, +1 -1, यानी इससे एक बन जाएगा और इससे एक बन जाएगा। टोटल कितने बन गए, 2 बन गए, एक नहीं बन गए, बन गए क्या, बोलो। अरे समझ में आया, इसका बताओ। देखो ये जो ले रखे एग्जाम्पल, CO EN की होल थ्राइस CR NO2 6, इसके कितने बनेंगे ये बताना है हमें, ठीक है ना। तो इसके कितने बन सकते हैं, चेक करें, बताओ बेटा, बताओ कितने बनेंगे। अभी बताओ ये क्या है, ये कोबाल्ट है, ये क्रोमियम है, ध्यान देना। देखो बेटा सुनो, ये +3, ये भी +3, ओवरऑल इस पे चार्ज +3 और -3, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, देखो +3 -3 है ना, इस कंडीशन से आप दो बना सकते हो क्या, दो बना सकते हो। एक अभी दिख रहा है, एक क्या करते हैं आप, क्रोमियम इधर आ जाए और कोबाल्ट उस तरफ चला जाए, क्या हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक इयन उधर जाए, है ना, एक इयन उधर जाए, एक इयन उधर जाएगा तो उसके बदले में NO2 कितने आएंगे इधर, एक इयन के बदले में 2 NO2 आएंगे ना, ये 2 NO2 आएंगे। फिर देखो CR NO2 4 इयन, ओके, इसमें नेट चार्ज +1 -1, हो गया क्या, ये बात सुना गई क्या, बोलो। इसके बाद पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो अब इससे दो बना सकते हो। अभी जैसे कोबाल्ट इस तरफ है, अब क्रोमियम आ जाए, एंड तो वैसे पड़े रहने दो, ठीक है। बोलो, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, हो गए क्या, अरे समझ में आया, भैया ये समझ में आया एग्जाम्पल। चलिए तो ये बता दीजिए आप, इसके कितने बनेंगे, बताओ। इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अरे 10 मत बना भाई, देखो बेटा बना के बताता हूं मैं आपको, देखो मैंने ये लिया, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहाँ प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, लेकिन आ गई है,
इसकी कोऑर्डिनेशन में कितना है 6 है 6 है ना। तो जब 6 है तो मैंने बोला था याद करो कितना आता है 4 आता है बेटा आता है ना आता है भैया आता है। मेटल एक जरूर है बट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है ना। तो अब देखो बेटा क्या हुआ इस पे ओवरऑल चार्ज कितना हुआ इस साइड प्लेटिनम का +2 अमोनिया का 0 तो नेट +2 तो इधर -2 आ रहा है चेक करो प्लेटिनम का 4 और 6 क्लोरीन का तो -2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप अभी +2 -2 है ना। अब मैं क्या कर सकता हूं देखो अब बताओ क्या हो सकता है क्या हो सकता है बताओ इधर चार्ज क्या हो गया बोलो प्लेटिनम +2 अमोनिया 0 Cl का -1 तो नेट +1 -1 +2 -2 +1 -1। अब देखो हमने ये बोला ये प्लेटिनम सेकंड वाला इधर था और ये 4 वाला इस तरह था हाँ। अब चेंज करें चेंज कैसे कि ऐसा कर सकता हूं कि प्लेटिनम 4 इधर आ जाए है ना। प्लेटिनम 4 इधर आएगा तो ऐसा करेंगे हम और प्लेटिनम सेकंड उधर चला जाए ऐसा करना पड़ेगा ना ऐसे करना पड़ेगा बोलो। फिर क्या हो सकता है देखो ये अब चेक करो इस पूरे पे चार्ज बताओ इस पूरे पे चार्ज बताओ +2 आ रहा है ना आ रहा है क्या देखो 4 और 2 क्लोरीन -2 तो नेट हो गया +2 इधर +2 इधर -2 ठीक है इधर +1 -1 है कि नहीं है भैया बोलो। तो ये +2 -2 +1 -1 क्या बनेगा है ना। देखो जनरली आपके एग्जाम में मोनोडेंटेट आता है और दोनों तरफ मेटल अलग अलग होते हैं। वापिस सुनो मैंने जो पॉइंट बोले मोनोडेंटेट हो ठीक है और दोनों तरफ मेटल अलग हो तो क्या करना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डबल कर देना ठीक है ना। अगर दोनों तरफ मेटल सेम है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही रखना ठीक है। अच्छा जैसे अब मेटल तो सिमिलर है बट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो इस कंडीशन में क्या करना जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसको ट्वाइस कर देना ठीक है ना। क्या बोला मैंने देखो देखो ऐसे लिख लो आप इन बोथ साइड ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड इन बोथ साइड ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड। अब देखो इसमें इफ बोथ मेटल आर सिमिलर तो क्या होगा आपको क्या करना है नंबर ऑफ आइसोमर्स ठीक है ना क्या करोगे इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है। इफ बोथ मेटल आर डिफरेंट ठीक है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 ठीक। अब देखो इफ
both metal are similar with different oxidation state, क्या करोगे? नंबर ऑफ आइसोमर 2 into लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर देखो, इफ both metal are different and there are only bidentate ligand। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो क्या करोगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक है, अब आपके ये केस ज्यादा काम का और यहाँ ये बना के चेक करोगे, आराम से बन सकते हैं, बनाइए अपने भी। बोलो भाई, कोई डाउट? ये लिख लेना बेटा, ठीक है? डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। एक बार आप इसको बना के प्रैक्टिस करना, आपको आने लग जाएगा, है ना? बनाओगे तो कंफर्म आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल देख लो एक बार। ये प्लेटिनम सेकंड था, ये प्लेटिनम 4 था। इस पे ओवरऑल चार्ज देखो आप, बताओ। +2 और 0, नेट +2 आ गया। +4 और -6, नेट -2 आ गया, है ना? ऐसा हो सकता है। अब देखो क्या किया, एक अमोनिया उधर शिफ्ट, एक Cl उधर आ गया, ऐसा कर लिया। देखो मैंने, देखो +2 क्लोरीन का -1, नेट +1, इधर +4 क्लोरीन का -5। इनके चार जोड़ो बस, और कुछ नहीं है। 5 क्लोरीन पे -5 होगा ना, तो -5 और +4, नेट -1 आ गया, हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, प्लेटिनम 4 को कैटायनिक पार्ट में ले गया और प्लेटिनम सेकंड को एनायनिक पार्ट में। देखो ये इधर आ गया, उधर चला गया। अब इसमें जोड़ो, देखो इसका +4 और इसका 2Cl का -2, नेट ऊपर देखो क्या रह गया, +2 रह गया, उधर क्या रह गया, -2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। प्लेटिनम 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? प्लेटिनम 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है ना। वो 6 मेंटेन किया ना, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन से। फिर क्या किया, एक अपने अमोनिया उधर भेज दिया और उसके बदले में Cl इधर ले लिया। हो गया जी, हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ध्यान रखना बेटा, है ना? कंफर्म आता है।
अब अपन जो ले रहे ना वो बड़ी काम की चीज पढ़ेंगे अपन, सुनना ढंग से। अब अपन लेंगे स्टीरियो, इसी को बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। ये लास्ट ईयर आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी, स्टीरियो या स्पेस। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, सुनो। तो इसमें दो चीजें हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये दो आइसोमेरिज्म है ना। तो मैं आपको समझाता हूं, सुनना ढंग से। देखो देखो बेटा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो उसमें देखो क्या हो सकता है, उसमें उसकी एक तो ये शेप आ सकती है, देखो स्क्वायर प्लेनर आ सकती है ना। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह से देखो। ठीक है, अपन इसको देखो ऐसे समझाते हैं, सुनो। स्क्वायर बना दिया, ठीक है, मैंने लिखा ए बी सी और डी। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है आपको। अब देखो बेटा सुनो, स्क्वायर प्लेनर में देखिए ए और बी, यहाँ देखो ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी, फिर डी और ए, ये सारे के सारे ये कौन से एंगल पर है, देखो 90 के एंगल पर है। देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए 90 के एंगल पर है। ठीक है, अब देखो अगर जैसे मैं ये बोलूं इसमें देखो ए सी डी डी, ये कौन से एंगल पर है, 180 पर। देखो ए सी और बी डी, है कि नहीं है। ठीक है, अब ये 90 और 180 का एंगल हमें क्या समझा रहा है, वो बात अपने को सीखनी है। ठीक है, तो वो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सबसे पहले ये स्क्वायर प्लेनर है, देखो ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस स्क्वायर प्लेनर में देखो ये मान लो हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, 90 90 90 90, चेक करो 180 180, तो मिनिमम एंगल और ये मैक्सिमम, हो गया कि नहीं हो गया। अब बेटा सुनना, यासिस और ट्रांस का क्या मीनिंग है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स देखो आप, दिख रहा है आपको ये, आप बताओ इन दोनों ग्रीन वालों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, है भैया। इन दोनों ग्रीन के बीच वाला एंगल कितना है, 90 है, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 90 है। तो अगर ये 90 है, देखो ये 90 का एंगल है और ये भी 90 है ना, तो इस 90 का एंगल को अपन बोल सकते हैं सिस बोल सकते हैं। एक मैं बनाता हूं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, ऐसे बना दिया मैंने, ए ए बी बी, देखो अभी इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 है ना। अच्छा एक मैं ये बनाता हूं, ये ए, ये बी और बी, देखो अभी ए और ए के बीच में 90 था, अब ए और ए के बीच में क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, ये एंगल 180 हो गया ना, हो गया है क्या। देखो बेटा सुनो, अभी क्या दिख रहा है आपको बताओ, अभी ये क्या दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90। अब देखो मैं चेंज करता हूं इसको, अब बताओ दोनों ग्रीन के बीच एंगल कितना हो गया, 180 हो गया ना, हो गया क्या, अरे 180 हो गया ना, और इधर भी देखो 180 है,
ये 180 है तो दो अलग कंडीशन हो गई ना, पहले दोनों 90 पे थे और बाद में दोनों 180 पे। तो बेटा 90 वाली कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इसको मैं स्टिस बोलूंगा, तो 180 वाली कंडीशन को मैं ट्रांस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ट्रांस बोलूंगा। अगर दो लिगेंड मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है तो उसको तो क्या बोलेंगे, बोलो स्टिस। और अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे चले गए तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। देखो ए और ए कौन सा एंगल है, 90, तो मिनिमम स्टिस ए और ए क्या है, ट्रांस। क्यों? 180 पे। अभी मेरे हाथ में ये ट्रांस है ना, और अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखो, अब बेटा एंगल 90 हो गया, चेक करो, ये देखो ये 90 हो गया, दिख रहा है आपको, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है कि नहीं है, चेक करो, ये बात में आ गई। तो एक बात दिमाग में ये फिट करो कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखानी है ना, कितने टाइप एंगल होने चाहिए, दो टाइप की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम दो टाइप के एंगल होने चाहिए। क्या ये बात सुनाई? तभी तो बताओगे ना कि ये नियरेस्ट है, मिनिमम डिस्टेंस पर है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अरे बात सुनाई क्या? अब बताओ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक और कंपाउंड पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल, आपका जाना पहचाना। एक बात बताओ, इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि सारे एंगल एक ही हैं, एक ही टाइप एंगल है बेटा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ध्यान से सुनना, है ना, इसमें एक ही टाइप का एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारे एक ही है बेटा, चाहे इसके बीच लो, चाहे इसके बीच लो, चाहे इसके बीच लो, किसी के बीच में लो, है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आगे क्या? तो देखो अब एक बार वापस समराइज करता हूँ। देखो स्टीरियो स्पेस आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। एक बार मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल को लेकर चल रहा हूँ, ऑप्टिकल को अपन बाद में लेते हैं, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो कंडीशन पॉसिबल है, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में तो जीआई हो सकती है, हो सकती है ना, मे बी पॉसिबल, हो सकती है बेटा। लेकिन टेट्राहेड्रल में जीआई कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारे के सारे लिगेंड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है। इज इट क्लियर? ये बात सुना गई? अरे ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी अपन सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो सुनो बच्चों, एक तो हम लिखेंगे एम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मेटल। फिर अपन ये लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये होते हैं मोनो डेंटेट, ठीक है, ये मोनोडेंटेट हो गए, ठीक है। फिर देखो जहां से मैंने लिखा ए ए बी बी,
ये क्या है? ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल, देखो ऐसा लिगेंड जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सको। बेटा ये है, इसको काटो यहां से, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक ही जैसा है। और जैसे मेरे पास ये देखो, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एक ही जैसा है कि नहीं है? फिर देखो ए बी, इसका मतलब ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। देखो कैसे, जैसे मैंने ये लिया, क्या इसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, ऊपर अलग है नीचे अलग है ना? बात नहीं। तो M का मतलब होगा मेटल, ए बी सी डी ई एफ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ए ए बी बी ये सिमेट्रिकल है और ए बी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये बात सुनागी। अब एक बात ध्यान से सुनना, बाइडेंटेड लिगेंड चाहे वो सिमेट्रिकल हो और चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, वो हमेशा जुड़ेगा स्टिस पोजीशन पर। देखो बेटा मैं इस लाइन को समझाता हूं, बहुत काम की लाइन है। देखो जैसे ये लिया है, मान लीजिए ये ए है और ये ए है, तो दोनों ए के बीच का एंगल कितना है? 90, यानी ये 6 पोजीशन होगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि हम इसको ऐसे जोड़ दें, कैसे कि ए इस तरफ और ए इस तरफ, ऐसा जोड़ने की कोशिश करो आप, ठीक है ना? तो ये इस तरह से, तो बेटा अब क्या होगा पंगा, ध्यान से सुनना। अभी एंगल 90 था, अभी एंगल हो गया 180। जैसे ही 180 एंगल होगा तो वहां पे दुनिया भर की स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी भाई? एक आपकी ये देखो इस तरह से ये 90 पर, अब सोचो मैं अगर इसको ऐसे खींच के सीधा करने की कोशिश करूं ऐसे, तो सीधा करने की कोशिश करेंगे तो क्या डेवलप होगी? एंगल स्ट्रेन। तो वो इस सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो क्या ध्यान रखना है, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड हो, हमेशा और हमेशा उसकी डोनर साइड एक दूसरे से 90 पे एंगल पे रहेगी, हमेशा 90, हमेशा 90, हमेशा 90, हमेशा 90। ये ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब नोट से सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप आराम से। देखो अपन अलग अलग केस लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले लेता हूं मैं केस MA4, ठीक है। ये वाला केस लेते हैं, ठीक है ना। MA4 का मतलब जैसे ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ये मेटल हो गया, चारों लिगेंड एक जैसे हो गए। बेटा इसमें जीआई हो सकती है क्या? देखो आप अगर इनको ऐसे जोड़ते हो, जोड़ दो, क्या कोई इसके अलावा कोई नई कंडीशन बना सकते हो? कोई नई कंडीशन बना सकते हो क्या? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी ना, तो फिर जीआई होने के कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो अगर मैं ये कहूं A3B, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, इसमें भी जीआई पॉसिबल नहीं है। अब कैसे देखो बेटा सुनो, अब आप बताओ इसमें कोई नई कंडीशन बना सकते हो क्या इसी एक्सचेंज करके?
बताओ, आपको लगता है कि बी को नीचे ले आओ, ए को ऊपर ले आओ, एक ही बात होगी, वो एक ही बात होगी। किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा हो कि ये देखो ये नई कंडीशन बन गई, नहीं नहीं है, देखो कैसे, ये ऐसे पढ़ा नहीं दिया, बेटा ये एक ही बात है, चेक करो, एक ही बात है, कहीं पर भी कहीं डिफरेंस नहीं है। पहले इतना समझ में आया? समझ में आया क्या? इन दोनों में जीआई नहीं हो रही, दोनों में जीआई नहीं हो रही। अब एक बात समझना बेटा, देखो ये ए और ए क्या है, ट्रांसफर, ये और ये ट्रांसफर। आप इसमें देखो एक काम कर सकते हो, आपको MA4 दिया है ना, इसमें पेयर्स बनाना सीखो। देखो कैसे पेयर्स, A4 है ना, तो इसको ऐसे बनाया, ए ए ए ए बना दिया, दो पेयर बनेंगे, ए का ए के साथ, ए के, इसको बोला जाएगा ए ट्रांस टू ए। देखो ए ट्रांस टू ए, फिर सेकंड भी है ए ट्रांस टू ए। इसके अलावा कोई और बना सकते हो आप? एक ही बनाना ये कंडीशन, इसका मतलब इसमें ये एक अकेला है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बनाओ पेयर, देखो A3B क्या बना सकते हैं, AA और AB, है ना। देखो A और A ट्रांस, AB ट्रांस, ध्यान रखना ये ट्रांस है, ये ट्रांस है ना। इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है क्या, बोलो। तो इसमें ये एक ही साइड बना, इसमें भी एक ही बना, एक ही बनाना, बनाना। एक सेट का मतलब तो कोई जीआई हुई नहीं ना। अगला देखो, इस अगर मैं ये कहता हूं, मैंने ये लिया A2B2, इसमें देखो क्या हो सकता है, देखो मैं समझना बेटा, ए लिया, बी लिया, फिर AB लिया, AB लिया, देखो दो कंडीशन मिल गई, फर्स्ट एंड सेकंड। कितने जीआई बनेंगे, दो जीआई बनेंगे क्या? अरे ये समझ में आया क्या? देखो कैसे बनेगा, सुनो, इसको बोला क्या जाएगा, ए ट्रांस ए, ट्रांस बी। देखो ए ट्रांस ए, बी ट्रांस बी बोला जाएगा। एंड सेकंड देखो ए ट्रांस बी, ये ले लो ए ट्रांस बी, फिर सेकंड ए ट्रांस बी बोल सकते हैं। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करूं, क्या ये डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है, चेक करो। देखो अब ए 180 पर है, कौन सी कंडीशन होगी, ट्रांस। अभी दोनों ए 90 की कंडीशन पर है क्या? ये हो गया, बोलो क्या हो गया, सिस हो गया। अरे ये बात सुनाई क्या? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा बताओ, अगर मैं ये कहता हूं MA2BC, है ना, इसके बताओ कितने बन सकते हैं A2BC के? बताओ। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है AA, एक हो सकता है BC, एक हो सकता है AB, एक हो सकता है AC, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है ना। इसको बना के चेक कर लेते हैं, देखो
देखिए ए ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी और बी सी। बताओ ये ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस हो गया ना। और ये ए के रेस्पेक्ट में क्या है बताओ, ये क्या है, सिस हो गया। इतना समझ में आ गया, बोलो।